जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि भगवान इतने निष्ठुर क्यों होते हैं, क्यों हो हमें तरह तरह के दंड देते हैं और हमें दुख देते हैं। भगवान को क्या इतनी निष्ठुरता शोभा देती है क्या? इन सब बातों को आज हम जानेंगे कि क्या वास्तव में भगवान हमें कुछ दंड देते हैं, कष्ट देते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं या कुछ और ही कारण है। क्योंकि भगवान तो प्रेम स्वरूप हैं, फिर वह अपने भक्तों को इतना दंड क्यों देते, इतना दुखी क्यों करते हैं? इन सब विषय पर आज हम बात करेंगे। चलिए समझते हैं इस बात को। कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान दंड दिया करते हैं, परंतु वास्तव में भगवान किसी को दंड नहीं देते। मनुष्य स्वयं ही कर्मवश अपने आप को दंड देता है। जब कभी यह कोई बुरा कार्य अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर बिना विचारे किया करता है, तब उसे उसका फल मिला करता है। यदि कार्य बुरा होता है तो फल भी दंड रूप में मिलता है, और यदि कर्म अच्छा होता है तो फल यश रूप में प्राप्त होता है। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, सारा संसार उन प्रभु की रचित माया ही है। जब भगवान प्रेम स्वरूप हैं तब दंड कैसे दे सकते हैं? भगवान कदापि दंड नहीं देते। विश्व कल्याण के लिए विश्व का शासन कुछ सनातन नियमों द्वारा होता है, जिन्हें हम धर्म का रूप देते हैं तथा धर्म के नाम से पुकारते हैं। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण करे, यानी जिसके धारण करने से किसी वस्तु का अस्तित्व बना रहे, वही धर्म है। अग्नि का धर्म प्रकाश व उष्णता देना है, परंतु यदि वह प्रकाश व उष्णता नहीं दे तो वह तो राख अथवा कोयले का ढेर मात्र ही रह सकता है, क्योंकि वह अपने को छोड़ चुकी है। ठीक यही दशा मानव की है। वह भी धर्म रज्जु द्वारा बंधा हुआ है। जब कभी वह अपना धर्म त्यागता है, उसे अवश्य ही हानि उठानी पड़ती है और वह दंड विधान बनकर उन्हें आगाह करती है। मनुष्य मार्ग की मानवता का आधार धर्म ही है। जब जानबूझकर अथवा असावधानीवश सनातन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तब अवश्य ही दंड का भागी बनना पड़ता है। भगवान को व्यर्थ ही दोषी ठहराना अनुचित है। भगवान कल्याणमय है तथा उनके नियम भी कल्याणमय हैं। जब उनके नियमों का उचित प्रकार पालन नहीं किया जाता, तब ये दंड चेतावनी के रूप में मिला करते हैं। परंतु मूर्खता व अज्ञानवश मनुष्य इतने पर भी नहीं संभलता और एक के बाद दूसरा नियम भी खंडित करता जाता है। मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाता। वास्तव में जो कुछ वह किया करता है, उसी के कार्यानुसार दंड व यश का भागी बनता है। अब सब कुछ मनुष्य मात्र पर ही निर्भर रह जाता है। यदि मनुष्य स्वतः को सुधार लेता है तो वह सबको सुधार सकता है, परंतु जब वह स्वतः नहीं सुधरेगा तो दूसरों को कैसे सुधार सकता है? नियमों का विधान पालन करने के लिए ही बनाया जाता है। जब उन विचारों का उल्लंघन किया जाता है, तब मनुष्य अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाता है। तब उसे उस अवस्था में दंड प्राप्त होता है। यहाँ प्रधानता मनुष्य के कर्मों की है। वह कर्मानुसार ही फल को प्राप्त होता है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। भगवान की मान्यता ही मानवता का आधार है, चाहे कितनी ही बाधाएं सामने क्यों न खड़ी हो। यदि मनुष्य प्रेम पूर्वक उनका अभिनंदन कर प्रेम स्वरूप प्रभु का मंगल विधान समझकर अपने पद पर दृढ़ होकर डटा रहता है, तो उसका विकास सदैव सही मार्ग से ही होता है। मनुष्य के लिए कर्तव्य की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसके पालन के लिए ना तो कोई विशेष प्रयत्न ही आवश्यक है और न कोई साधना की। सीधा पथ है उस प्रभु का आधार। सब कठिनाइयों का प्रेम पूर्वक स्वागत करें तो आप उन्हें अवश्य जीत सकेंगे। भारी से भारी विपत्ति क्यों न हो, हमें उनका प्रेम पूर्वक अभिनंदन करना चाहिए। भगवान के प्रत्येक विधान में हमारा मंगल भरा है। आज जो विपत्ति व बाधाएं हमारे सामने हैं, उनसे मुंह मोड़ने व भागने की आवश्यकता नहीं है। उनका आविर्भाव तो हमारे कल्याण के लिए ही हुआ है। हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उपलक्ष्य के ही वे हमें प्राप्त हो रही हैं। हमें कब और किस समय कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है, यह वे अंतर्यामी प्रभु स्वतः जानते हैं। परम पिता हमें कितना अपार स्नेह देते हैं। यदि वह रहस्य हम समझ जाएं, तो सुख और दुख, शांति अशांति दोनों ही हमारे लिए समान हो जाएंगे तथा यश व दंड का भेद भी न रह जाएगा। अपने परम शुभ चिंतक मंगल में भगवान के प्रत्येक विधान में हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए तथा सबसे प्रेम का व्यवहार कर प्रेम स्वरूप प्रभु को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है।
युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो देखा आपने, ईश्वर इतने निर्दयी नहीं है। ईश्वर हमें कभी भी दंड नहीं देते, ईश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, ईश्वर कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा करने की सोचते भी नहीं है। यह सब कुछ है हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित, और हमने जो कर्म किए हैं और जिन कर्मों को करके भूल चुके हैं, बस हमें वो याद नहीं, पर ईश्वर को तो याद है। हमारे कई जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा सब ईश्वर के पास है। तो ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो प्रेम स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। वो हमारा अहित कभी भी नहीं चाहते हैं। फिर भी इतनी निष्ठुरता और इतने कर्मों के बाद भी हम यदि उनको याद करते हैं, प्रेमपूर्ण याद करते हैं, तो वो तब भी हमारी मदद के लिए हमारे पास आ जाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसे ईश्वर के नियमों के पालन में हमें उनका सहायक बनना चाहिए, और जो मनुष्य धर्म का हमारा नियम है उसे हमें अपने अनुसार पालन करना चाहिए।